आज एक अनकंफर्टेबल सच बताता हूँ। लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, सोशल लाइफ छोड़ देते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। और सबसे पेनफुल बात क्या होती है? जब लोग बोलते हैं कि तुमने शायद मेहनत ही नहीं की, पर मेहनत तो सब करते हैं, पर सही डायरेक्शन में नहीं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियल रीज़न कि क्यों हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके फेल हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क मोर देन स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सबसे पहली गलती यही होती है। स्टूडेंट्स आवर्स काउंट करते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिटी इम्पोर्टेंट है मोर देन क्वांटिटी। 4 आवर्स फोकस प्लस एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन 12 आवर्स रैंडम पढ़ाई। दूसरा पॉइंट है सिलेबस कंप्लीशन ट्रैप। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर रिवीजन और मॉक दूंगा, और यहीं से फेलियर शुरू होता है, क्योंकि सिलेबस कभी पूरा ख़त्म नहीं होता। एग्ज़ाम्स में उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे कमांड रखते हैं, ना कि उनका जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है रिवीजन एंड टेस्ट एनालिसिस इग्नोर करना। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन वो रिवाइज नहीं करते, और बिना रिवीजन के मेमोरी एग्ज़ाम हॉल तक सर्वाइव ही नहीं करती। एनालिसिस में सिर्फ स्कोर देखना, रैंक देखकर डिमोटिवेट हो जाना, ये सब नहीं करना है। गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, और कौन सा टॉपिक सबसे वीक है, इसका एनालिसिस करना है। फोर्थ पॉइंट है कंपैरिजन एंड प्रेशर। सोशल मीडिया और कोचिंग कल्चर ने एक नया प्रेशर बना दिया है। उसने 6 महीने में क्लियर कर लिया, वो तो एवरेज स्टूडेंट था, और फिर अपने आप से डाउट, मेरे में ही कोई कमी है शायद। ये कंपैरिजन फोकस तोड़ देता है, कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, और प्रोडक्टिविटी जीरो कर देता है। फिफ्थ है ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग ज्वाइन करना गलत नहीं है, बट कोचिंग के ऊपर डिपेंड होना गलत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सेल्फ स्टडी मांगते हैं। जो स्टूडेंट ये सोचता है सर पढ़ा देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, वही सबसे ज़्यादा मेहनत करके भी फेल हो जाता है। पॉइंट 6, मेंटल फटीग एंड बर्नआउट। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मेंटल फटीग। बिना ब्रेक, बिना स्लीप, बिना बैलेंस दिमाग थक जाता है, और एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, यह मेंटल स्टेमिना का भी टेस्ट है। अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये एक बात याद रखो, आप फेलियर नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, बस आपको स्ट्रैटेजी अपडेट करनी है, एफर्ट नहीं। सिलेबस को फिल्टर करो, रिवीजन को प्रायोरिटी दो, मॉक एनालिसिस सीखो, कंपैरिजन बंद करो, और अपनी जर्नी पे फोकस रखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे डेंजरस चीज़ होती है मेहनत करने के बाद भी उम्मीद छोड़ देना। अगर आप आज भी लगे हुए हो, तो समझ जाओ आप ऑलरेडी रेस में हो, बस थोड़ा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।